तो आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो एक सदी से भी ज्यादा से रेत के नीचे दबा हुआ है। ये कहानी है एक मंदिर की जो विज्ञान का एक जीता जागता चमत्कार था और एक ऐसे राज की जिसे हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया। कहानी शुरू होती है साल 1903 से। ये वो साल था जब एक प्राचीन चमत्कार को हमेशा के लिए खामोशी की चादर उड़ा दी गई। उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे J.A. बर्डल। वो अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा उसके बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मंदिर के मुख्य हॉल को रेत से भरकर हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। और यही वो सवाल है जो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से गूंज रहा है। आखिर उस मेन हॉल के अंदर ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छिपाना इतना जरूरी हो गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ये जानने के लिए कि यह मंदिर आखिर था कितना खास। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के सुनहरे दौर में। यह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां फिजिक्स के नियमों को चैलेंज किया जाता था। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो थी यहाँ की मुख्य मूर्ति। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी मूर्ति बिना किसी भी सहारे के ग्रेविटी को पूरी तरह से मात देते हुए हवा में स्थिर थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि प्योर साइंस था। आज हम इसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हमारे पूर्वज 800 साल पहले ही मास्टरी कर चुके थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? सिस्टम बहुत ही जीनियस और कॉम्प्लेक्स था। मंदिर के शिखर पर यानी एकदम टॉप पर एक 52 टन का विशाल चुंबक लगाया गया था। मंदिर की नींव में लोहे की प्लेटों का एक पूरा जाल बिछा था और मूर्ति को ठीक बीच में इस तरह से रखा गया था कि ऊपर और नीचे के मैग्नेटिक फोर्स उसे बैलेंस करके हवा में ही रोक लें। लेकिन रुकिए, वो हवा में तैरती मूर्ति तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। यह पूरा का पूरा मंदिर ही आप कह सकते हैं साइंस और एस्ट्रोनॉमी की एक लाइव यूनिवर्सिटी था। चलिए देखते हैं कैसे। मतलब ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं थी, बल्कि इसे सूर्य देव की एक बहुत बड़े विशालकाय रथ की तरह डिजाइन किया गया था और इसकी एक एक डिटेल में गहरा साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान छिपा हुआ था। ये मंदिर अपने समय से सदियों आगे था। इसके जो 24 विशाल पहिए हैं वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, वो आज भी धूप घड़ी की तरह काम करते हैं और एकदम सटीक समय बताते हैं। और ये जो 7 घोड़े हैं, ये सिर्फ हफ्ते के 7 दिनों को नहीं दिखाते, बल्कि लाइट के 7 रंगों को भी दिखाते हैं। और ये बात न्यूटन की खोज से कोई 400 साल पहले की है। इमेजिन कीजिए। तो सवाल उठता है कि इतना शानदार, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मंदिर आखिर खंडर में कैसे बदल गया? इसका पतन भी अपने आप में एक कहानी है, जिसकी शुरुआत हुई इसके एक बदनाम नाम से। यूरोप से आने वाले नाविक इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे। अब ज्यादातर लोग सोचते थे कि शायद इसके काले पड़ गए पत्थरों की वजह से ये नाम पड़ा होगा, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। असली वजह थी डर। मंदिर के शिखर पर लगा वो 52 टन का चुंबक इतना पावरफुल था कि ये समंदर से गुजरने वाले जहाजों के कंपास को खराब कर देता था, जिससे वो रास्ता भटक कर चट्टानों से टकरा जाते थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने इस चमत्कार को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा झटका लगा 17वीं सदी में, जब पुर्तगाली नाविकों ने कथित तौर पर उस मेन चुंबक को ही हटा दिया। जैसे ही वो चुंबक हटा, मंदिर का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। पत्थरों को जोड़ने वाला आयरन लॉक सिस्टम कमजोर पड़ गया और ये शानदार ढांचा धीरे धीरे ढहने लगा, जब तक कि 1903 में इसे सील नहीं कर दिया गया। तो घूम फिरकर हम वापस आ गए उसी साल पर, 1903, जब ब्रिटिश गवर्नर ने मंदिर के मुख्य हॉल को हमेशा के लिए दफन करने का वो फैसला लिया। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि भाई मंदिर गिर रहा था तो उसे बचाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि गवर्नर ने अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा देना चाहते थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उसी रेत के नीचे दबा हुआ है। 123 साल, आज की तारीख तक पूरे 123 साल हो चुके हैं। इतने सालों से उस मंदिर के मुख्य हॉल में क्या है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अब 100 साल से भी ज्यादा की इस चुप्पी के बाद इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिशें आखिरकार शुरू हो गई हैं।
ये सोचकर भी अजीब लगता है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी इतने सालों तक कोई भी उसके अंदर झांक तक नहीं पाया है। लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक कदम उठा रहा है। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जा रहा है। पहले टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर पूरी स्ट्रक्चरल जांच की गई और हाल ही में हुई ड्रिलिंग से एक और हैरान करने वाली बात पता चली है। अंदर की रेत अब नीचे बैठ गई है और उसके ऊपर लगभग 13.5 मीटर की एक खाली जगह बन गई है, जिसने इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया है। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोणार्क सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के उस ज़बरदस्त ज्ञान का सबूत है जिसे वक्त की रेत ने कहीं छिपा दिया था। ये एक ऐसी ज्ञान की तिजोरी है जिसके खुलने का इंतज़ार हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 100 साल की इस खामोशी के बाद जब ये दरवाजे खुलेंगे तो सूर्य मंदिर हमें कौन से राज बताएगा? क्या वहां सिर्फ रेत और पत्थर मिलेंगे या फिर प्राचीन विज्ञान का कोई ऐसा खजाना जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे? जवाब जो भी हो वो यकीनन शानदार होगा।